चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें सो दैट आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली मिल सकें। सब्सक्राइब द चैनल नाउ और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए सो दैट जब भी क्लासेस हों, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हों, आपको तुरंत वो अपडेट मिलता रहे। सो डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। ओके, सबका स्वागत है आज के नए सेशन में। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एग्जाम्पलर में से। और एक चीज़ हम लोग ये कर रहे हैं 2020-21 के एडिशन के लिए। तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि 2020 का वन का जो सिलेबस है वो डिलीटेड है 30%, तो हम लोग वो छोड़ के बाकी सब कुछ करेंगे। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं आज का सेशन दैट इज अबाउट एक्सरसाइजेस इन दिस पर्टिकुलर लेसन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के अंदर। तो वी हैव 4 एक्सरसाइजेस इन दिस 3.1, 2, 3 एंड 4। तो सबसे पहले हम लोग 3.1 के लिए जाएंगे, लेकिन उसके पहले एक देख लेते हैं कि कुछ डिलीटेड है क्या ये पर्टिकुलर सिलेबस में से। तो ये पर्टिकुलर लेसन में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, तो हेंस एवरी क्वेश्चन हैज टू बी डन। सभी क्वेश्चन हमको करने पड़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1। अब तुमको पता है मेजॉरिटी ऑफ द जो पहले एक्सरसाइजेस है वो कैसे हैं, एमसीक्यू बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमको 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को ढूंढना है। ओके, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स टू लाइंस व्हिच आर। तो 2 इक्वेशन दिए हैं और ग्राफिकली पूछा है। देखो टेक्निकली ये ग्राफ से करना चाहिए, ग्राफिकली बोला है तो बेसिकली ग्राफ से करना चाहिए, लेकिन तुमको भी पता है वी हैव अ टेबल फॉर दिस, वी हैव इक्वेशंस, तो हम लोग डायरेक्टली ऑप्शंस निकाल सकते हैं। वैसे भी ऑप्शन बेस्ड है, तो ग्राफ के थ्रू नहीं जाएंगे हम लोग, डायरेक्टली हमको इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो फिर इक्वेशन एक बार लिख दो। फर्स्ट राइट डाउन द इक्वेशंस को लिख देते हैं। ठीक है, तो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। तो द फर्स्ट इक्वेशन इज 6x, एक मिनट में यहां पे लिख देता हूं। देखो 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। करेक्ट। अभी हमको क्या चाहिए, हमको उसमें की ये चाहिए, क्या बोल सकते हैं, a1 b1 c1 के वैल्यूज। तो a1 का वैल्यू क्या होगा पहले इक्वेशन पे से, a1 का वैल्यू होगा 6। ठीक है, a2 का वैल्यू होगा, a2 नहीं b1। ओके, सो a1 b1 का वैल्यू क्या होगा -3 और c1 का वैल्यू क्या होगा +10। ओके, तो +10 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 10 लिख दो। ओके, बाकी लिख दो फिर a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू क्या है -1 और c2 का 9। ठीक है, तो ये हमारे क्या बोल सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। सो वी हैव कवर्ड एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी हम क्या करते हैं, व्हाट विल डू इज, यहाँ तक तो लाइन खींच ली हमने, अभी यहाँ पर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, रेशो लेके। ओके, सो यू कैन स्टार्ट टेकिंग रेशोज। सबसे पहला क्या आएगा, a1/a2। बोलो a1/a2 का रेशो क्या आएगा, दैट वुड बी 6/2, दैट वुड बी 3। ओके, फिर दूसरा क्या आएगा b1/b2, वो भी रेशो ले लो। b1/b2 कितना आ रहा है -3/-1, तो वो कितना आ जाता है +3। ओके, c1/c2 ले लो, तो दैट इज 10/9 आ रहा है। हो गया, फिर हो गया। तो अभी यहां पर तुम क्या कर सकते हो, यहां पर एक लाइन खींच लो, दैट वुड बी ग्रेट। ठीक है, नाउ सॉल्व करते हैं इसको। ओके, सो द आंसर इज गोइंग टू बी, हमारा रिलेशन कैसे मिल रहा है हमको, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। करेक्ट। तो ये किस चीज का रिप्रेजेंटेशन होता है, दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन हम लोग किस चीज में मिलता है, ये वाला रिप्रेजेंटेशन। दिस इज फॉर व्हाट काइंड ऑफ लाइंस, पैरेलल लाइंस। सही है, ये कौन सी लाइन के लिए मिलता है, पैरेलल लाइंस के लिए मिलता है। हाँ, तो बस वही ले लो, पैरेलल लाइंस के लिए मिलता है। तो आंसर क्या रहेगा, डी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी। एग्रीड। ओके, सो तो कुछ भी नहीं है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू निकालना, उसके फिर रेशियोज कंपेयर करने, फिर रिजल्ट लाना है एंड दैट्स इट, हो गया फिर। ओके, चलो नेक्स्ट इस पे जाता है। और सभी जितने सॉल्यूशंस हैं मैं जो भी लिख रहा हूँ उसके पीडीएफ्स देखो, तुमको कैसे करना है, ये जो सीरीज है ना, यूज इट एज अ प्रैक्टिस। मतलब तुम मेरे साथ ही सॉल्व करो, क्योंकि स्पीड कमी रखा हुआ है, तो यू कैन प्रैक्टिस विद मी विद द क्वेश्चंस। ठीक है, तो नोटबुक निकाल के रखना, मेरे साथ प्रैक्टिस करना,
और ज़्यादा टेंशन मत लो हर एक स्टेप का लिखने का, तुम प्रैक्टिस शॉर्ट में कर सकते हो, क्योंकि इसका जो डिटेल्ड सोल्यूशन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है। तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं विद द सोल्यूशन, तो आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। ओके, तो चलो आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलो फिर अभी फास्ट करते हैं, बिकॉज मेथड तो हमको पता चल चुका है, तो वी कैन ऑब्वियसली सॉल्व इट एट अ फास्टर रेट। चलो कितने सॉल्यूशंस होंगे हमको वो मालूम करना है। अब तुमको तो पता है पहले इक्वेशन लिखना पड़ता है, तो लिख दो पहले इक्वेशन। तो द इक्वेशन इज x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है, माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब तुमको क्या करना है, a1 b1 c1 का सबका वैल्यू लेना है। a1 का वैल्यू कितना होगा 1, b1 का वैल्यू कितना होगा b1 दैट इज 2, और C1 का वैल्यू कितना है तुम्हारा 5। चलो A2 का भी वैल्यू बोलो, A2 का वैल्यू आ जाएगा -3, B2 का वैल्यू क्या आएगा -6, और C2 का वैल्यू क्या आएगा 1, राइट। तो हमारा 1 2 5 एक बार चेक कर लेते हैं, सभी बराबर लिखे के वैल्यूज, हाँ यस। तो वी हैव रिटन इट वेरी प्रॉपरली, कुछ गलती नहीं है उसके अंदर। अभी रेशो ले लें उसका, विल जस्ट टेक द रेशो। ओके, हाँ ये ठीक है। सो वी हैव टेकन द रेशो, अभी उसका सॉल्व करना शुरू करो उसको। ओके, सो द फर्स्ट वन वुड बी a1 बाय a2, फिर बाद में b1 बाय b2, और बाद में c1 बाय c2। चलो रेशो ले लो जल्दी से, ये आ जाएगा 1 और नीचे है -3, सो दैट वुड बी -1/3। b1 बाय b2 है 2 बाय -6, तो 2 1 2 3 हो जाएगा, तो दैट वुड बी -1/3 अगेन। और C1 बाय C2 क्या रहेगा, दैट इज 5/1। ओके, तो इस पे से तुम क्या बोल सकते हो फिर, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस थिंग यहाँ से। सो इनका रिलेशन कैसा है, सेम काइंड ऑफ रिलेशन जो पहले मिल रहा था हमको, सही है। ओके, तो एज हमको रेशो कैसा मिल रहा है, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये मतलब पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है तो फिर उसमें ये आएगा नहीं, नो सॉल्यूशन, राइट। पैरेलल लाइंस अगर हैं तो कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। सो दीज आर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। बस, तो आंसर क्या रहेगा फिर, आंसर वुड बी नो सॉल्यूशन। ये क्लियर हो रहा है। ओके, तो कुछ भी नहीं है, a1 b1 c1 के सबके वैल्यूज निकाल के रेशो निकाल के खाली कंपेयर करना है, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, अगर उसके लीनियर इक्वेशंस कैसे हैं, कंसिस्टेंट है, देन द लाइंस विल बी, लाइंस कैसे हो सकता है। देखो इसके लिए तुमको ये पता होना चाहिए कि भाई कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, या फिर कितने कितने अवेलेबल है। देखो कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि उसके सॉल्यूशंस हैं, मतलब कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, इट हैज सर्टेन सॉल्यूशंस, हैज सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस है उसके। ये पहला पॉइंट दिमाग में बिठा लो, ठीक है। क्या मतलब है कि उसके सॉल्यूशंस है। अभी इसके अंदर ये पूछ रहे हैं कि भाई कंसिस्टेंट है तो किस प्रकार की लाइन हो सकती है। ये देखो सॉल्यूशंस कौन से लाइंस के रहते हैं, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर कोइंसिडेंट लाइंस, करेक्ट। ओके, तो बस हो गया, हमारे पास 3 प्रकार के लाइंस हैं। द लाइंस जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो 3 प्रकार के हैं, कौन से, एक है इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा कौन सा है, कोइंसिडेंट लाइंस, और तीसरा कौन सा है, पैरेलल लाइंस। ओके, इसमें से जो ये 2 हैं ऊपर के, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, को उनके सॉल्यूशंस होते हैं, दे हैव सॉल्यूशंस, उनके सॉल्यूशंस होते हैं, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कंसिस्टेंट लाइंस, राइट। कंसिस्टेंट बेसिकली मतलब उनके सॉल्यूशंस कंसिस्टेंट है, एंड इसके पास सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन, तो इसलिए क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, राइट। इसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ओके, हो गया। फिर कौन सा आंसर आएगा फिर, कंसिस्टेंट है तो वेरी सिंपल सी, राइट। तो
तो हमारा क्या रहेगा आंसर फिर सी, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट को ही क्या रहता है, कंसिस्टेंट रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। द पेयर ऑफ सॉल्यूशंस y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7 हैज, ठीक है, मतलब ये पेयर्स है हमारे पास और इसका क्या आंसर आएगा। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, देखो y इज इक्वल टू 0 या फिर y इज इक्वल टू -7, इसका पॉइंट क्या मतलब क्या हो रहा है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। देखो लॉजिक कुछ इस तरह है, पहले हम लोग ये लाइन निकाल के देखते हैं। देखो अगर ये मेरा इफ दिस इज माय एक्स एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस है ये वाला, एंड दिस इज माय वाई एक्सिस, ठीक है, ये मेरा वाई एक्सिस है। तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर मैं इसके ऊपर नंबर लिख दूँ, ठीक है, सपोज ये किस में चाहिए हमको, माइनस में चाहिए ना, तो एक ज़ीरो का लिख देते हैं, ज़ीरो, फिर बाद में -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7, ठीक है, ओके, -7। तो अभी एक चीज़ तुमको ध्यान में रखनी है कि अगर हमको ये लाइन ड्रॉ करनी है तो y इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होगी, लेट मी सपोज, लेट से मैं उसको ब्लू कलर से लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, या फिर ऑरेंज, रेड ठीक रहेगा, मतलब कैसा, इजी टू अंडरस्टैंड। तो y इज इक्वल टू 0 मतलब कौन सी लाइन रहेगी, वो तो x एक्सिस से जाएगी, करेक्ट है। y इज इक्वल टू 0 बोले तो कौन सी जाएगी, x एक्सिस रहेगी, y इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू -7 बोले तो कौन सी रहेगी, तो जो 7 में से जा रही है, ये यहाँ से, राइट। सो दिस इज y इज इक्वल टू -7। अब तुम मुझे बताओ, अगर दोनों y इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू -7 है, ये दोनों कैसे लाइंस दिख रही हैं अकॉर्डिंग टू द फिगर, दीज आर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस है। तो लिख दो y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7 आर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का कोई सोल्यूशन होता नहीं, सो नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, हो गया, ये क्लियर हो रहा है, नो सोल्यूशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नो सोल्यूशन रहेगा उसका आंसर। यहाँ पे आ जाओ, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स अ लाइन विच आर, ठीक है, मतलब ये लाइन निकालनी है और बहुत ही सिंपल है, मतलब हमको खाली इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि भाई वो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे। तो दैट इज़ वेरी सिंपल। तुम्हारे को क्या चाहिए इसके लिए, बेसिकली यू नीड अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो तुम पहले काम कर लो, पहले एक्स एक्सिस को खींच लो फर्स्ट, यस, मैं प्रॉपरली लाइन के साथ खींच लेता हूँ इसको, एक मिनट, हाँ, ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, ओके, थोड़ा सा लाइन को स्ट्रेट निकालने के लिए थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, बट हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट आ गई है। चलो तो अभी हमको क्या करना है, x इक्वल्स टू a पॉइंट प्लॉट करना है। अब तुम कैसे भी पकड़ो उसको, इट डजेंट मैटर, चलो मान लो पॉजिटिव पकड़ लो, दोनों को पॉजिटिव पकड़ लो तो इजी जाएगा फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, तो एक लाइन खींच लो, मान लो कोई भी है, सपोज x इक्वल्स टू 2 पकड़ लो, ठीक है, 2 पॉइंट, a इज इक्वल टू 2 पकड़ लो, एज्यूम कर लो, और b इज इक्वल टू भी सपोज लेटर से 4 पकड़ लो, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 4 हम लोग पकड़ रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। तो एक काम करोगे, x इक्वल्स टू a हमको प्लॉट करना है ना, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 2 प्लॉट करना पड़ेगा, ओके, और x इक्वल्स टू b, सॉरी y इज इक्वल्स टू b, मतलब y इज इक्वल टू किसका प्लॉट करना पड़ेगा, 4 का। तो ठीक है, प्लॉट कर लेते हैं और फिर इंटरसेक्शन देखते हैं, ठीक है। चलो पॉइंट बता दो पहले, ये x इक्वल्स टू a का, 2 का, तो ये रहेगा +1 और ये रहेगा +2, राइट। ओके, तो काम करते हैं, पहले ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कौन सी, ये 2 वाली पॉइंट को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब कैसा, इट विल बिकम ईजियर। ओके, तो यहाँ से हमको वो लाइन चाहिए, ओके, तो लेट अस डू दैट। तो ये रही पॉइंट, राइट, ये एक लाइन हो गई, x इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, दिस इज x इक्वल्स टू 2। अब एक काम करो, दूसरा पॉइंट ले लो, सपोज ब्लू कलर से बताते हैं या फिर ग्रीन कलर से, दैट विल बी आइडेंटिफाइबल। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, तो 4 लाइन्स है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से क्रॉस लगाएंगे, ठीक है, देखो, ठीक है, तो ये हमारा इंटरसेक्शन मिल गया। अब ये x पॉइंट यहाँ पर कितना है, ये लाइन कौन सी है, दिस इज, ये लाइन वाली है, दैट इज y इज इक्वल टू 4, दैट इज y इज इक्वल टू b है ये, और ये x इक्वल्स टू 2 है, सो दैट मीन्स बेसिकली इट इज x इक्वल्स टू
ए, राइट। इंटरसेक्शन पॉइंट, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ए है। चलो फिर कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। सो दिस कोऑर्डिनेट, दिस इज ए कॉमा बी, ए कॉमा बी है। ओके, बेसिकली दैट मीन्स इट इज 2,4, सही है। ओके, सो दिस इंटरसेक्शन पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट वी हैव रिसीव्ड। सो इंटरसेक्टिंग एट ए एंड बी हो गया। तो ऑप्शन क्या रहेगा, डी। ओके, तो कुछ नहीं, इमेजिन करना है एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट योर आंसर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है बोल रहे हैं, तो के का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो चलो पहले चेक कर लेते हैं रियली इट इज देयर और नॉट, और फिर सॉल्व करते हैं। पहले इक्वेशंस को लिख दो। इक्वेशंस आर 3x minus y plus 8 is equal to 0, right? Second is 6x minus ky is equal to minus 16. Okay, एक काम कर लो, एक तो -8 उधर डालो, नहीं तो 16 को इधर ले लो, ठीक है। तो मैं 16 को इधर ले रहा हूँ, प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है। अभी रेशो ले लो, एक ही साइड में चाहिए हो। ओके, तो एक काम कर लो, पहले आइडेंटिफाई कर लो a1 b1 c1 का। a1 का वैल्यू क्या है, a1 वैल्यू इज 3, ओके। b1 value is -1, c1 value is 8. Now find out the values for a2 b2 c2. a2 का वैल्यू is 6, b2 का वैल्यू is -1 and c2 का वैल्यू is 16, राइट। अब एक बार तुमको ये चीज मिल गई, अभी तुमको खाली रेशो लेने, कुछ भी नहीं। सो काइंडली टेक द रेशोज, a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2। उन्होंने कोइंसिडेंट बोला है, राइट। कोइंसिडेंट का लॉजिक क्या होता है, बेसिकली मतलब तीनों इक्वल होते हैं, राइट। तीनों इक्वल होते हैं। हम लोग खाली जस्ट मजे के लिए कर रहे हैं, बट डायरेक्टली कोइंसिडेंट बोला है तो तुम डायरेक्टली ले सकते हो, राइट। ओके, तो उन्होंने देखो, हम एक काम करते हैं, टेस्टिंग नहीं करते हैं बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गिवन अस। सो एज लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन्स है, कोइंसिडेंट क्या है, लाइन्स है, राइट। ओके, अगर कोइंसिडेंट लाइंस है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक द रेशो डायरेक्टली। क्या, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। वैल्यू पुट करो, a1 का वैल्यू कितना है, 3, a2 का वैल्यू कितना है, 6। ओके, मुझे वो 2 को ठीक करने दो, पोलियो की जैसा लग रहा है वो। ओके अभी b1 by b2 दैट इज -1 by -1, तो डजंट मेक सेंस, बट स्टिल लिख लेते हैं। और c1 by c2 क्या आ रहा है, c1 by c2। ओके, लेकिन कैसा है देखो, हमने यहाँ पे y का वैल्यू ठीक से नहीं लिया है, मतलब जो बीच वाला है b2 का, द वैल्यू हैज नॉट बीन टेकन प्रॉपरली, उसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। -k होना चाहिए था वहाँ पे, -k। ओके, तो ये भी हमारा चेंज हो जाएगा, फिर इवन दिस विल चेंज। ओके, सो -k अभी ठीक है। ओके, सो -1 -k और 8/16 वो तो ठीक ही है, उसका कोई इशू नहीं था स्टार्टिंग से ही। ओके, नाउ यू कैन कंपेयर एनी ऑफ द टू रेशियोज एंड यू विल गेट योर आंसर ऑफ k। तो एक काम कर लेते हैं, पहला वाला कंपेयर कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। सो दैट मीन्स 3/6 इज इक्वल टू -1 by -k, बट वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दैट वुड बी 1/k इज इक्वल टू 3/6। k को इधर ले लो तो क्या बन जाता है, ये 6/3, so that would be 2। ये क्लियर हो रहा है, ओके। सो इट्स अ वेरी सिंपल वन, तो हमको k इज इक्वल टू 2 मिल रहा है आंसर, दैट मीन्स सी वुड बी द ऑप्शन। हो गया, आगे बढ़े। ओके, सो वी हैव रिसीव्ड सी एज द आंसर। नाउ लेट अस गो फॉर 7। अब लाइंस पैरेलल बोल रहे हैं, वैसे ही निकालना है जैसे अब भी निकाला था, ठीक है। लाइंस पैरेलल बोल रहे हैं खाली, तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं फिर। सो द फर्स्ट वन इज, इक्वेशन है 3x + 2ky इज इक्वल टू 2, और दूसरा है 2x + 5y + 1। एक काम करते हैं, +1 को उधर भेज दो, -1, क्योंकि वो एक तो इधर चाहिए नहीं तो इधर चाहिए। एक काम कर लेते हैं, नहीं तो दोनों को एक ही साइड में ले लेते हैं। ओके, सो लेट मी टेक दैट 2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और ये +1 तो जैसे कि वैसा लिख दो खाली। ओके, a1 b1 c1 के वैल्यूज आइडेंटिफाई करो जल्दी से। तो दैट वुड बी a1 a2 b1 b2 c1 c2। चलो जल्दी जल्दी लिख दो। a1 का वैल्यू 3 है, इसका 2 है, इसका 2 है, 2k सॉरी, इसका 5 है, और c1 का वैल्यू -2 है, इसका 1 है। तो ये हमारे a1 b2 सबके वैल्यूज हैं। अभी इसके बाद हमको क्या करना है, पहले रेशोज लेना है, लेकिन उन्होंने बोला है कि लाइंस पैरेलल है,
लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल का ये क्या होता है, रेशोज क्या होता है पैरेलल का रेशोज? तो पैरेलल का रेशो कैसे दिखाते हैं, दैट इज a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट इज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। सही है, इक्वल नहीं रहता। सो ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। पुट दी वैल्यूज देयर, 3/2 इज इक्वल्स टू 2k/5 इज नॉट इक्वल्स टू -2/1। अब देखो ये थर्ड वाला रेशो तो ले नहीं सकते, तो एक काम कर लो, यूज द फर्स्ट पहला वाला, तो जिससे आंसर मिल जाएगा। तो तुम्हारा ये ले लो 3/2 वाला, 3/2 इज इक्वल्स टू 2k/5। k का वैल्यू मिल जाएगा तुमको। k का वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 × 5 लेना पड़ेगा। ये 2 जैसे कि वैसा नीचे का, और इधर का 2 जो नीचे गया वो दैट इज 2। सो दैट वुड बी 3 5 ज़ा 15 और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा फिर फाइनल? द फाइनल आंसर वुड बी 15/4 हो गया। सो दैट इज योर फाइनल आंसर। चलो वो भी हो गया। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। The value for C for pair of the equations will have infinitely many solutions is। C का वैल्यू क्या होगा अगर इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशंस है तो? इन्फिनाइट। अब इन्फिनाइट सॉल्यूशंस के लिए मतलब वो कौन सी लाइन हो सकती है, कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब कोइंसिडेंट लाइंस का लॉजिक यूज करना पड़ेगा। चलो ठीक है, दैट वी कैन डू। पहले इक्वेशंस लिख दो, cx minus y is equal to 2। ठीक है, cx minus y is equal to 2 और 6x minus 2y is equal to 3। चलो a1 b1 c1 का वैल्यू लिख दो। a1 का वैल्यू क्या है c, b1 का वैल्यू क्या है -1, c का वैल्यू क्या है इसका, इसके हिसाब से अभी फिलहाल के लिए, सो दैट इज 2। ओके, तो एक काम भी कर सकते हो, उसको उधर लेके भी सपोज यू कैन चेंज। मतलब कैसा है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो हम लोग तब से यूज कर रहे हैं वहीं पे रखा तो भी चलता है, कोई ऐसा फर्क नहीं गिरता है, बट स्टिल कैसा है हम लोग एक कॉमन फॉर्मेट यूज कर रहे हैं तो वही यूज करते हैं। सो वो रहेगा -2। चलो a2 b2 c2 का वैल्यू बोलो। a2 रहेगा 6, b2 क्या रहेगा -2 और ये क्या रहेगा फिर, ये तो c1 हो गया, c2 बोलो -3। देखो उसमें मतलब सब कुछ दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी गिवन। एक बार चेक कर लेते हैं, c -1 2 -2 6 -2 एंड -3। चलो तो अभी इसको खाली सॉल्व करना है, ऑल वी हैव टू डू इज सॉल्व इट। अभी किस प्रकार के सॉल्यूशंस बोल रहे हैं, इन्फिनिट सॉल्यूशंस। इन्फिनिट सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, किस प्रकार की लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। किस प्रकार की लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो उसका रेशो कैसे आता है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, राइट। हाँ, तो अभी रेशो लिख दो उसके, मतलब एक के ऊपर एक, तो वो रहेगा c/6 इज इक्वल टू b1 by b2 -1 by -2 और c1 by c2 -2/3 -3। अब इसमें से तुमको जो भी इक्वेशन अच्छा लगता है यू कैन यूज टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अभी मैं पहला वाला ले लेता हूँ, c/6 इज इक्वल टू -1 by -2, तो वो तो हो जाता है +1/2, मतलब क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/2 एंड दैट वुड बी 3, राइट। 2 1s are 2 3s हो गया। सो आंसर क्या रहेगा फिर, व्हाट वुड बी द आंसर, दैट इज 8th वाले का, 8th वाले का नो वैल्यू, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, करेक्ट। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि कैन वी चेक 3, एक तो रेशो हो गया, व्हाट अबाउट सेकंड वन। सेकंड वन चेक कर लेते हैं, ये तो हमारा पहला वाला हो गया प्राइमरी, ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। नाउ लेट अस चेक फॉर द सेकंड वन, सेकंड वन के लिए चेक करते हैं। अब सेकंड वन के लिए मुझे क्या रेशो लेना पड़ेगा फॉर द सेकंड वन, केस 2। तो केस 2 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये c/6 का रेशो ले लेता हूं मैं विद -2 एंड -3। चलो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो दैट वुड बी ये तो प्लस हो जाएगा, सो 2 × 6 डिवाइडेड बाय 3, क्या आंसर आएगा 3 1s 3 2s 2 2s कितना आ जाएगा 4, सो c इज इक्वल टू 4 आ रहा है यहाँ पर, राइट। अब c इज इक्वल टू 4 एंड 3 दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो हेंस दो ऑप्शंस तो हो नहीं सकते, तो हेंस द आंसर वुड बी नो वैल्यू। आ रहा है समझ में,
आंसर क्या रहेगा? नो वैल्यू। क्यों? क्योंकि सी के अलग अलग दो वैल्यूज आ रहे हैं, सो डिफरेंट वैल्यूज, सो हेंस द आंसर इज नो वैल्यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑन इक्वेशन ऑफ दिस one equation of the pair of dependent linear equations is this, the second equation can be, second equation क्या होगा, इतना ही पूछना है। तो वेरी सिंपल वन, चलो ये सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या बोल रहे हैं वो लोग कि वन इक्वेशन दिस इज गिवन और एक दूसरा उसके ऊपर डिपेंडेंट इक्वेशन है। क्वेश्चन ये है कि डिपेंडेंट मतलब क्या होता है। देखो डिपेंडेंट मतलब एक अनदर लीनियर इक्वेशन होता है कि जो उसका मल्टीपल है, जो भी तुमको दिया है ना, सो दैट इज द उसका मल्टीपल होता है। सो डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज व्हाट? डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल ऑफ द गिवन इक्वेशन, मल्टीपल ऑफ गिवन इक्वेशन। बाकी सब साइन वगैरह सब सेम, खाली मल्टीपल होता है, मल्टीपल ऑफ गिवन इक्वेशन। अब चलो हमको इक्वेशन कौन सा दिया है? -5x + 7y। तुमको खाली इतना ही चेक करना है कि उसका मल्टीपल कोई है क्या यहाँ पर, कि जो ऑप्शन में दिया गया है। तो चलो मैं एक बार लिख देता हूँ। द इक्वेशन गिवन इज 5x + 7y = 2। ये क्या है? ये गिवन इक्वेशन है, ठीक है, ये गिवन इक्वेशन। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। चलो सॉल्व कर ले, कितना हो जाएगा ये? 5 2 10 हो जाता है, राइट। सो -10x, बाद में 2 से मल्टीप्लाई करो और तो कितना हो जाता है? 14 = 4, 2 2 4, राइट। मल्टीप्लाई बाय अगर 2 करते तो सो हो गया, हमको तो मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चेक करो ऑप्शन में ऐसा है क्या? -10x वाला है लेकिन +14 वाला नहीं है, ये वाला है देखो। लेकिन ये इधर आके फिर से -4 होने वाला है, सो ये नहीं आएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। दिस इज लुकिंग समथिंग लाइक इसके जैसा, ये डी ऑप्शन के जैसा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करो ना उसको। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज +10x -14y एंड -4। एग्रीड? -4 कैसा लिख सकते हो? तो ये किसके जैसा लग रहा है? डी ऑप्शन के जैसा। इंटरचेंज, ठीक है। मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन, मल्टीप्लाई विथ नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो टेक्निकली एक्चुअली हमारे ये दोनों आंसर्स हैं। तो मैं काम कर लेता हूँ, मैं दोनों को बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। दिस इज ऑल्सो आवर आंसर एंड दिस इज ऑल्सो आवर वन ऑफ द आंसर्स, ठीक है। तो आंसर रहेगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इज, ठीक है, विच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन x = 2 एंड y = -3। देखो वो तो ठीक है जैसे भी दिए वाला है, लेकिन हमारे को पता है कि यूनिक सॉल्यूशन कब आता है? द यूनिक सॉल्यूशन कम्स ओनली इफ यस दोज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हमको खाली ये चेक करना है कि किसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन का लॉजिक प्रेजेंट है। अब यूनिक सॉल्यूशन का लॉजिक कैसा रहता है? एक बार वो लिख देते हैं। यूनिक सॉल्यूशन, unique solution is present only if a1 by a2 is not equals to b1 by b2। हाँ तो मतलब सबके रेशियोज हमको चेक करने पड़ेंगे। चलो ठीक है, एक काम कर लेते हैं, ए का, बी का, सी का, डी का, सबका रेशियो चेक करते हैं। चलो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो एक काम कर लेते हैं, ऑप्शन ए का पहले तुम a1 b1 c1 बोल दो, फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। a1 का वैल्यू कितना है? 1। b1 का वैल्यू कितना है? 1। c1 का वैल्यू कितना है? वो इधर लेकर आ जाओ, +1। ओके, वैसे ही a2 का वैल्यू कितना है? 2। b2 का वैल्यू कितना है? -3। और c2 का वैल्यू कितना है? वो -5 इधर लेकर आ जाओ, कितना हो जाएगा? +5, राइट। अब एक काम कर लो, सभी वैसे निकाल लो, फिर बाद में रेशियो सबके चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये तो ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी, सबका टेस्ट करना पड़ेगा तुमको, तभी जाके आएगा, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी लिख देता हूं मैं। a1 वैल्यू इज 2, b1 वैल्यू इज 5, c1 वैल्यू इज 11 +11, a2 4, b2 10 और c2 22। अभी थर्ड वाला ले लेते हैं, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी में क्या करेंगे? सेम लॉजिक, क्या? a1 का वैल्यू इज 2, b1 का वैल्यू इज -1,
एंड C1 का वैल्यू है -1, A2 का वैल्यू है 3, B2 का वैल्यू इज 2 एंड C2 का वैल्यू क्या होगा, -0 तो होता नहीं है तो सिर्फ 0 होगा, राइट। ओके, अभी ऑप्शन डी वाला, डी, हाँ, खाली एक लास्ट वाला बचा है और फिर क्लियर हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन डी। चलो, तो आई नो, लेकिन कैसा है कि मैं यहाँ पे डिटेल्ड सोल्यूशन दे रहा हूँ तो हैज़ टू बी रिटन एवरीथिंग, सब कुछ लिखना पड़ता है। सो B1 इज इक्वल टू -4 और C1 इज इक्वल टू क्या होगा, -14, और ये A2 का वैल्यू 5, B2 का वैल्यू -1 और C2 का वैल्यू -13। कुछ नहीं, अभी सबका चेक करना है। ये देखो एक बार चेक कर लेते हैं, 1 1 1, 2 -3 5, फिर बाद में 2 5 11, हाँ ठीक है, 4 10 22, हाँ ठीक है, 2 -1 -1, ठीक है, 3 + 2 एंड 0, ठीक है, x 1 -4 -14, ठीक है, 5 -1 एंड -13। एक बार चेक कर लेने का कैसा गलती हो सकती है, सो जस्ट चेक वंस। अभी रेशो देख लेते हैं किस केस में कैसा कैसा रेशो आ रहा है, वो A1 A2 इनका ही ले लेते हैं, ठीक है, A1 सबका। ओके, सो A1 by A2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2। ओके, इसका भी A1 by A2 ले लो, A1 by A2 इज इक्वल टू 2/4, मतलब कितना होता है, 1/2, 2/4 इज 1/2। ओके, इसका भी A1 by A2 ले लो, ये तो डायरेक्टली आ रहा है 2/3, और इसका A1 by A2 कितना आ रहा है, 1/5। एक काम कर लो अभी, B1 by B2 ले लो, सबका रेशो, B1 by B2 कितना आ रहा है, -1/3। ओके, इसमें मैच नहीं कर रहा है। B1 by B2 ले लो, 5/10, 1/2 इक्वल आ रहा है। B1 by B2 इसमें ले लो, V1 by B2 कितना आ रहा है, -1/2, ये वाला। ओके, और लास्ट वाला दैट इज C1 by C2 से, मतलब B1 by B2 फिर से, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, +4, -4 by -1 बोले तो कितना आ रहा है, -4 कि +4, +4। ओके, सो बेसिकली इट इज 4:1, 4:1 का रेशियो है। देखो प्रॉब्लम ऐसा है कि हमारे को मतलब यहाँ पर चेक तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कैसा है, हमको ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, राइट। हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में तुमको क्या करना है कि तुमको चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में वो बैठ रहा है। हाँ, मतलब LHS एंड RHS किस में इक्वल आ रहा है, दैट इज द ओनली वे वी कैन चेक इट। क्योंकि तुमने देखा है कि इसमें से तो चेक नहीं कर पा रहे हम लोग ऑप्शन पे से ये कंडीशन, क्योंकि बहुत सारे इसमें सेम कंडीशन आ रही है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यू को पुट करते हैं। तो जिसके अंदर भी वो वैल्यू पुट हो जाएगा और वो इक्वल नहीं आएगा, सो हमारा फिर वो वन ऑफ द आंसर्स है, ठीक है। चलो फिर चेक कर लेते हैं, तो लेट अस पुट इट ऑन डी का ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे देख लो बैठ रहा है क्या उसके अंदर, सो LHS अगर 2 और -3 पुट करते हैं तो पहले इसमें क्या आ जाएगा, 2 माइनस फिर 4 × 3, लेकिन कैसा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 4 3 ज़ा 12 एंड -14 कितना हो जाता है, 12 2 14 एंड -14, 0 आंसर आ जाता है। तो RHS को मैच कर रहा है, मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ये लॉजिक के साथ। और सेकंड वाला ये भी मैच करना पड़ेगा। सो 5 2 ज़ा कितना होता है, 5 2 ज़ा 10, ओके, माइनस y का वैल्यू कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दैट वुड बी +3 एंड -13, तो वो कितना आ रहा है फिर से 0, तो RHS को मैच कर रहा है वो। तो दोनों ही केसेस में RHS को मैच कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा फिर, डी, ठीक है। तो नीचे वाला जो प्लेस है तो उससे तो कुछ हो नहीं रहा है, तो हम लोग किससे कर रहे हैं फिर, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल रहे हैं। चलो अभी हमको तो अभी समझ में आ गया कि वैल्यूज कैसे डालना है। नाउ विल यूज द सेम लॉजिक फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 11। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमको इक्वेशंस दिए हैं, तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा, तो वो बोल रहे हैं इफ इज द सोल्यूशन ऑफ दिस, अगर वो सोल्यूशन है तो उसके वैल्यूज क्या होंगे। तो ठीक है, अलग अलग हम लोग उस इक्वेशन को लिखेंगे और फिर सॉल्व करते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है, x - y = 2, और इधर इक्वेशन क्या है, x + y = 4। अभी तुम्हारे वैल्यूज कैसे हैं, x और y के, लिख दो वो भी, पुट x = a, y = b, इन द सेम वे यहाँ पर भी पुट कर लो, पुट x = a, y = b, राइट। हाँ, अभी इसको सॉल्व करो, इसके अंदर पुट करो, x की जगह पे a, y की जगह पे b,
सो a माइनस बी इज इक्वल टू 2, राइट। इधर क्या इक्वेशन बनेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 4, दोनों को ऐड कर लो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इक्वेशन 2 बोल दो, ओके। एडिंग 1 एंड 2, एड इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 1 को ऐड करते हैं, सो दैट वुड बी a माइनस बी इज इक्वल टू 2 और a प्लस बी इज इक्वल टू 4, तो ये तो कट हो जाएंगे, तो ये क्या बनेगा 2a इज इक्वल टू 6, सो a इज इक्वल टू 3, ओके। a इज इक्वल टू 3 किस कोई भी इक्वेशन में पुट कर लो, पुट a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर लो, क्या आ जाएगा फिर इक्वेशन 1 के अंदर डालते हैं तो, सो दैट्स विल बिकम 3 माइनस b इज इक्वल टू 2, सो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 माइनस 2, दैट वुड बी इक्वल टू 1, सो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, हो गया। सो b इज इक्वल टू 1 आ जाता है, सो आंसर क्या रहेगा फिर 3,1, 3,1, सो दैट ऑप्शन इज सी। चलो टिक कर लो उसको, ठीक है, आगे बढ़ सकता है। सो दिस इज डन, दिस इज डन। चलो फिर, सो हमारा सी ऑप्शन आ चुका है। वी आर गोइंग टू गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जाता है। इसमें बोला है अरुणा हैज ओनली 1 रुपीज एंड 2 रुपीज कॉइन विथ हर। If the total number of coins that she has is 50 and the amount with her is rupees 75, then the number of 1 and 2 rupees coins are, कितने coins होंगे? देखो उसके पास सिर्फ 1 और 2 रुपए का coins है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 50 है, ओके। और अमाउंट कितना है उसके पास 75। तो चलो एक काम कर लेते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। सो सबसे पहला क्या बोलेंगे हम लोग, सबसे पहला 1 रुपए का कॉइन डिसाइड करते कितने हैं, लेट रुपीज, हाँ तो वहां पे रुपीज लिखते हैं। लेट रुपीज 1 कॉइन बी, लेट रुपीज 1 कॉइन बी एक्स एंड लेट रुपीज 2 कॉइन्स बी वाई, नंबर उनके, ठीक है। लेट रुपीज 1 कॉइन बी एक्स एंड रुपीज 2 कॉइन बी वाई, ओके। तो केस 1 बोलो, केस 1 में उन्होंने इसके बारे में बोला है, वो कॉइन्स कितने हैं टोटल, तो टोटल 50 है, मतलब x प्लस वाई मिला के कितने हैं 50 है, राइट, यस। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो चुका है। केस 2 बनाते हैं, केस 2। अब केस 2 के अंदर कैसा है, उन्होंने बोला है कि टोटल रुपीज 75 है, तो 1 इंटू एक्स करेंगे, 1 इंटू एक्स प्लस, एक मिनट इसको मैं मिटा देता हूँ, 1 इंटू एक्स प्लस दूसरा क्या रहेगा 2 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना रुपए मिल रहा है 75, ओके। तो इक्वेशन क्या बनेगा ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 75, राइट, ओके। तो ये रहेगा इक्वेशन नंबर 1 और ये रहेगा इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करो, सब्सट्रैक्ट कर लेते सीधा सीधा, ओके। सब्सट्रैक्ट किस में से किसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट 2 1 फ्रॉम 2, ठीक है, 1 फ्रॉम 2, ओके। तो लिख दो एक बार इक्वेशन और सॉल्व कर लो जल्दी से। सो व्हाट वी हैव इज, सबसे पहला x प्लस 2y इज इक्वल टू 75 और दूसरा क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। सब्सट्रैक्ट कर लो, माइनस माइनस माइनस, ये और ये तो कट गए, 2y में से y गया तो कितना बचता है, y बचता है, 75 में से 50 गए तो 25 बचता है, तो y इज इक्वल टू 25, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। y की संख्या तो मिल गई है। अभी एक बार तुमको y की संख्या मिल गई तो पुट क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 25, पहले इसको ये कर लो, बॉक्स कर लो, क्योंकि दिस इज योर आंसर, वन ऑफ द आंसर्स, ओके। सो और दूसरा पुट y इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1 के अंदर डाल दो, ओके। तो कितना मिलेगा फिर, दैट वुड बी, सॉल्व करो, x प्लस 25 इज इक्वल टू 50, ओके। तो x इक्वल टू कितना होगा 50 माइनस 25, वो कितना आएगा 25, ओके। तो दोनों की संख्या सेम है, मतलब 25 एंड 25, बस हो गया। फिर ऑप्शन क्या रहेगा डी,
करेक्ट। ऑप्शन डी रहेगा एज बोथ द वैल्यूज आर, 1 रुपए के कॉइन 25 है और 2 रुपए के कॉइन भी कितने, उतने ही है, कितने, 25। चलो अभी एज का बारे में है। द फादर्स एज इज 6 times his son's age. 4 years hence the age of his father will be 4 times his son's age and the present age in years of the son and the father will be. तो कुछ कंडीशंस बताइए एज के बारे में। चलो एक एक सॉल्व करते हैं। तो पहले प्रेजेंट एजेस लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट विल राइट डाउन प्रेजेंट एजेस, फिर सॉल्व करते हैं। तो प्रेजेंट एजेस कैसे होंगे, प्रेजेंट एजेस, ओके। अब प्रेजेंट एजेस पहले सन का एज लिखते हैं, ठीक है, सन का एज लिखते हैं और फिर फादर का, ओके। तो सन एज एक्स बोलते हैं, फादर्स एज को वाई पकड़ते हैं, फादर्स एज इज इक्वल टू वाई ईयर्स, ठीक है। ये मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, सन्स एज एक्स ईयर्स, ठीक है। तो ये हमारा पहला तो प्रेजेंट एज हो चुका है। अभी इसी के ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट केस बनाएंगे हमारा केस 1। उन्होंने बोला है कि द फादर्स एज इज 6 times हिज सन्स एज, मतलब फादर का जो एज है, फादर्स एज इज 6 times द सन्स एज। तो फादर का एज क्या है, वाई, ओके। 6 times द सन्स एज, 6 times बोले तो कितना है, सन का कितना है, एक्स, तो y इज इक्वल टू 6x आएगा फिर द फर्स्ट केस। सो दैट वुड बी 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। चलो फिर अभी ये तो हमारा बन गया, लेट अस गो फॉर केस 2। ये तो केस 1 हो गया, लेट अस गो फॉर केस 2। अभी केस 2 के अंदर बोल रहे हैं, लेकिन वो 4 years 4 साल के बाद का बोल रहे हैं। तो एक काम करते हैं, पहले 4 साल के बाद के एजेस निकालते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। बोलो 4 years हेंस, ओके। अभी फादर का एज और सन का एज बताना है। बोलो सन का एज कितना होगा, सन्स एज आफ्टर 4 years, सन्स एज आफ्टर 4 years। तो x प्लस 4 कर लो, x प्लस 4, राइट। और फादर से एज कितना होगा, फादर से एज आफ्टर 4 years, वो भी उतना ही बढ़ेगा, वो भी उतना ही बढ़ेगा, क्या, y प्लस 4, ओके। अभी केस 2 निकालना है, केस 2, केस 1 तो हो चुकी है, अभी केस 2 निकाल रहा है। बोलो सो केस 2 का अंदर क्या बोल रहे हैं, ऑल दे आर सेइंग इज कि 4 years द एज ऑफ द फादर विल बी 4 times हिज सन, ओके। तो दैट इज वेरी सिंपल। फादर का एज कितना है, y प्लस 4। वो बोल रहे हैं फादर का जो भी एज है दैट इज 4 times द सन्स एज, सन का एज कितना है, x प्लस 4। बस इसको सॉल्व कर लो, y प्लस 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 4 सा कितना होता है, 16, ओके। तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू, वो एक काम करो 4 को उधर ही रहने दो, 16 को उधर भेज दो। तो 4 माइनस 16 कितना होता है, -12, ओके। हो गया, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। एक काम कर लो, इसको सॉल्व कर लो, इन दोनों इक्वेशंस को नीचे मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 एंड ये। लेकिन एक देखो उसमें कैसा है कि सब्सट्रैक्ट करना कि क्या करना, पहले देख लेते हैं। सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि माइनस साइन है, देखो y का माइनस माइनस साइन, सो वी कैन जस्ट यूज देम। तो चलो यूज कर लो। सो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू -12। एक काम कर लेता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। दैट विल गिव अस एन एडिशनल एज, ओके। तो तुम एक काम कर लो, 1 इक्वेशन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 2 तुम्हारा लिख लो पहले और फिर 1। तो 2 क्या है तुम्हारा, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू -12, राइट। दूसरा लिखो 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ओके। चलो इसको ये कर लो, सब्सट्रैक्ट कर लो। तो ये क्या आ जाता है, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये इस कुछ सेंस ही नहीं बनता है, प्लस करो माइनस करो, 0 वैल्यू है वो। सो ये तो कट हो गए, राइट, ओके। 4x में से 6x गए तो कितना बचता है, -2x, ओके। और ये -12, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 6, राइट, ओके। तो x का वैल्यू अगर 6 आया है तो y का वैल्यू कितना आएगा, किसी के अंदर भी पुट कर लो। सो फर्स्ट इक्वेशन किधर पुट करते हैं, पुट एक लाइन खींचता हूं मैं यहाँ पे, पुट
पुट x इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन 1 कौन सा है तुम्हारा, 6x माइनस वाई, तो 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वहां पर x की वैल्यू डाल देंगे, डन। x की वैल्यू क्या है 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 6 6 36 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू कितना आ जाता है 36, इंटरचेंज करके लिखो 36 हो गया। सो हमारा x इक्वल टू 6 एंड 36, 6 एंड 36 आ रहा है, सो दैट वुड बी सी ऑप्शन, ठीक है। ओके, सो हमारा ये एक्सरसाइज यहीं पर खत्म हो रहा है। डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो बाद में इसको डाउनलोड करके अपने रेफरेंस में यूज कर सकते हो। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हमारा पहले एक्सरसाइज तो हो चुका है, तो वी आर गोइंग टू गो फॉर सेकंड एक्सरसाइज, दैट इज 3.2। ओके, चलो फिर नया एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो दिस इज नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हम लोग एग्जाम्पलर सॉल्व कर रहे हैं और ये 2020-21 के एडिशन के लिए है, मतलब एकेडमिक ईयर के लिए। और हम लोग ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं कि जो एक तो डिलीटेड है हमारे सिलेबस में से, और जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैंने सॉल्यूशंस, इस पर्टिकुलर पीडीएफ में जो भी मैं सॉल्यूशंस लिख रहा हूँ उसके पीडीएफ्स नीचे अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। तुमको जब भी जरूरत पड़ती है तुम उसको डाउनलोड करके रख सकते हो, लिंक पे क्लिक करो एंड तुम वहां से वो डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ, फाइन, सॉल्यूशंस की। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डू द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन है क्या? ये देखो, ये सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है, उस तुमको खाली रेशियो कंपेयर करना है। तो पहले इक्वेशंस लिखो फिर बात करते हैं। पहला इक्वेशन इज 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। दूसरा इक्वेशन लिखोगे, ये उल्टा दिए वाला है, 12y प्लस 6x है, उसको सीधा करो, 6x प्लस 12y इज इक्वल टू 6। तो सेकंड इक्वेशन थोड़ा उल्टा दिए वाला है तो उसको सीधा करना है, ठीक है। ये हाँ, रिवर्स इट उल्टा है तो उसको x पहले लिखो फिर बाद में लिख देना, ठीक है। तो उसको सीधा कर दिया हमने। अभी एक काम करो, सबके वैल्यूज फाइंड आउट करो, a1 b1 c1 के। तो ये तो हो चुका है हमारा, लेट मी ड्रॉ अ लाइन देयर। अब एक काम करो, तुम्हारा a1 c1 सबका वैल्यू निकालो, a1 a2 b1 b2 c1 c2। बोलो क्या क्या है। a1 का वैल्यू 2, इसका वैल्यू 6, b1 का वैल्यू 4, इसका वैल्यू 12, और इसका वैल्यू 3, और इसका वैल्यू 6। अब एक काम करो, इतना तो हो चुका है। ऑल यू टू डू इज टेक द रेशियो और फिर फाइंड आउट करना। ओके, सो रेशियो क्या होगा, व्हाट वुड बी द रेशियो? द रेशियो वुड बी समथिंग लाइक दिस। पहले a1 बाई a2 ले लो, a1 बाई a2 दैट वुड बी इज इक्वल टू 2 बाई 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई 3। b1 बाई b2 बोलो, 4 बाई 12 मतलब फिर से 1 बाई 3। c1 बाई c2 बोलो, 3 बाई 2। 3 बाई 2 बोले तो क्या रहता है 3 बाई 6, सॉरी 3 बाई 6। 3 बाई 6 बोले तो कितना रहता है 1 बाई 2, राइट। मतलब लॉजिक इज इन तीनों रेशियो पे से हमको एक बात पता चल रही है कि a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 बट इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। ओके, तो ये किसका रहता है, पैरेलल लाइंस का। ये रेशियो किसका रहता है, पैरेलल लाइंस। हाँ तो लिख दो, दिस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस का कोई सोल्यूशन होता है क्या? ऑब्वियसली नॉट। पैरेलल लाइंस अगर है तो उसका सोल्यूशन तो होता ही नहीं। पैरेलल लाइंस नो सोल्यूशन, राइट। पैरेलल लाइंस है नो सोल्यूशन। ओके, तो लेट मी एक बार मुझे बताने दो कहाँ से कहाँ जाना है, सो दैट फिर उसमें कंफ्यूजन नहीं। ओके, चलो फिर सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। तो हमको सबके अंदर वही चेक करना है कि सॉल्यूशन है कि नहीं। ओके, मतलब हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। चलो फिर सेकंड क्वेश्चन कर ले। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं फिर। अभी ये इक्वेशन पहले लिख दो, इक्वेशन पहले लिख दो फिर बात करते हैं। देखो इक्वेशन पहला क्या बनेगा, x इक्वल्स टू 2y। मैं उसको वो 2y को इधर ट्रांसफर करूँ लेफ्ट हैंड साइड में, दैट वुड बी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये क्या बनेगा, 2x को उधर ही रहने दो, y को ट्रांसफर करो, तो दैट वुड बी 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन तो बन चुका है। अब एक काम करो, a1 b1 सबके वैल्यूज निकालो पहले। a1 का वैल्यू क्या है 1, b1 का वैल्यू क्या है -2, c1 का वैल्यू क्या है 0,
A2 का वैल्यू कितना है, A2 का वैल्यू इज 2, B2 का वैल्यू इज -1 और C2 का 0। ओके, नाउ यू डू वन थिंग, अभी रेशोज ले लो, रेशो किसी बार समझ में नहीं आएगा। A1 बाई A2 कितना रहता है रेशो, 1/2, B1 बाई B2 बोलो, दैट इज इक्वल टू -2 बाय -1, तो कितना रहता है +2, दैट मीन्स 2/1। तो पहले ही इक्वल नहीं आ रहा है, बाकी का चेक करने में मतलब नहीं है। ओके, सो रिजल्ट क्या आ रहा है, व्हाट इज द रिजल्ट, द रिजल्ट इज A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 बाई B2। ओके, तो किस प्रकार के लाइन्स रहते हैं ये अगर है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, अगर A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 बाई B2 तो किस प्रकार के लाइन्स रहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स रहती है, राइट, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और इंटरसेक्टिंग लाइन्स के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, एक सॉल्यूशन, राइट, यूनिक सॉल्यूशन। राइट, नो सॉल्यूशन नहीं है इसका, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। चलो आगे बढ़ता है, ये वाला क्वेश्चन अभी इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन इसके अंदर कैसा है, फ्रैक्शन में है, तो तुम फ्रैक्शन में रहा तो भी चलता है, इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टली लिख दो A1 का, B1 का, C1 का वैल्यूज, नहीं कुछ मैटर नहीं करता। कुछ बच्चे उसको कन्वर्ट करते बैठते हैं, बट इट्स नॉट इवन नेसेसरी, आंसर सेम ही आता है। ठीक है, कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम नीचे फ्रैक्शन है ना तो उसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। A1 का वैल्यू बोलो 3, B1 का वैल्यू बोलो 1, C1 का वैल्यू बोलो -3, A2 का वैल्यू बोलो 2, B2 का वैल्यू बोलो 2/3, C2/3 हाँ, और C2 का वैल्यू बोलो -2, 2 को इधर ले लो ना। ओके, अभी रेशो ले लो, इसके रेशो ले लो, A1 बाई A2 क्या होगा, A1 बाई A2, एक मिनट काम करता हूँ मैं, थोड़ा दूसरा इंक ले लेता हूँ ताकि तुमको ठीक से ब्राइटली दिख सके वो, ठीक है। ओके, लेट अस टेक वाइट, तो A1 बाई A2 बोलो अभी 3/2, B1 बाई B2 कितना आएगा 1/2/3, तो वो 2/3 ऊपर ले लो तो क्या आ जाता है 3/2, C1 बाई C2 ले लो, कितना आ जाता है -3/2, -3/2 है, नहीं -3/-2, ओके, सो दैट इज 3/2 बेसिकली प्लस में। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट केस है, फिर बाद में ये सेकंड केस है। ओके, क्या रिजल्ट आ रहा है, फिर क्या रिजल्ट आ रहा है, मैं एक बार ये बता देता हूँ कहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। ओके, अभी तीनों इक्वल आ रहे हैं, राइट, तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो क्या आएगा फिर रिजल्ट, अगर तीनों इक्वल आ रहे हैं तो C1 बाई C2 सब कुछ अगर इक्वल ही आ रहा है, हाँ मतलब एवरीथिंग इज कमिंग एज इक्वल, तो क्या लिखना पड़ेगा इस केस में, अगर तीनों इक्वल ही आ रहा है तो दैट मीन्स व्हाट इट इज कमिंग इट एज A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, सभी इक्वल आ रहा है। तो किस प्रकार की लाइन होगी अगर सभी इक्वल आ रहे हैं तो, दैट मीन्स दीज आर कोइंसिडेंट लाइन्स, कोइंसिडेंट लाइन्स है, लाइक कोइंसिडेंट लाइन्स है। अगर कोइंसिडेंट लाइन्स है तो इसका मतलब क्या है फिर, दैट वुड बी व्हाट काइंड ऑफ वन, इनफिनिट सॉल्यूशंस होंगे उनके, नो सॉल्यूशंस नहीं, इनफिनिट सॉल्यूशंस। ओके, तो वो लिख दो वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, दिस इज डन। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं क्या, कोइंसिडेंट लाइंस, देखो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए ना पहले लॉजिक समझ के ले लो, कोइंसिडेंट लाइंस में सभी रेशियोज इक्वल रहता है, तो चलो डायरेक्टली हम लोग लिख लेते हैं फिर रेशो निकालते हैं, ठीक है। चलो फिर एक काम कर लो, यहाँ पे A1 B1 सबका वैल्यू लिख दो, A1 का वैल्यू कितना है 3, B1 का वैल्यू कितना है 1/7, C1 का वैल्यू कितना है -3, A2 का वैल्यू कितना है 7, B2 का वैल्यू कितना है 3, C2 का वैल्यू कितना है -7। चेक कर लो x का लिखे है क्या, हाँ तो बराबर लिखे है। चलो इसके रेशो ले लो, टेक द रेशोज। अब रेशो के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, जस्ट डू वन थिंग, पहले सबके रेशो ले लो, A1 बाई A2, फिर B1 बाई B2 और फिर C1 बाई C2, फिर चेक करते हैं। ओके, तो पहला तो हो चुका है, रेशो ले लो, ये रहेगा 3/7, राइट,
ओके इसका क्या रहेगा b1 बाई b2 का, दैट वुड बी 1/7 डिवाइडेड बाय 3। ओके तो वो आ जाएगा 1/3 इंटू 7 दैट इज 1/21, और ये क्या आ जाएगा -3/-7, तो मैटर नहीं करता है उतना, बट 3/7 लिख दो, राइट। ओके अभी तुम्हारे इसमें फर्स्ट इसमें कैसा लॉजिक आ रहा है, तो मतलब रेशियो कंपेयर करने के बाद पहला इक्वल नहीं आ रहा है, राइट, पहला ही इक्वल नहीं आ रहा है। उसका क्या मतलब है, अगर तुम्हारा a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। कैसी लाइन्स है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। हाँ तो वो ध्यान में रखो, लिखो वहां पे, सो दोज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अगर कोई इंटरसेक्टिंग लाइन है तो फिर उसका क्या रहता है, मतलब सॉल्यूशन कैसा रहता है, यूनिक सॉल्यूशन, राइट। सब कुछ इक्वल आ रहा है मतलब कैसे रहता है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कोइंसिडेंट लाइंस नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। चलो कोई बात नहीं, दूसरा कर लेते हैं। अब दूसरे इसमें तुमको क्या करना है, सेम लॉजिक। ओके लेकिन देखो इसमें इक्वेशन नीचे का उल्टा है, तुम चेक कर सकते हो, x बाद में लिखा है सेकंड इसमें, तो एक काम कर लो, ये इक्वेशंस को इंटरचेंज करके लिखो पहले। -2x -3y इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन वो क्या बनेगा, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू -2। अभी ठीक है, अभी निकालो वैल्यूज a1 b1 c1 के। ओके तो a1 का वैल्यू क्या होगा -2, b1 का वैल्यू कितना है -3, c1 का -1, a2 का वैल्यू 4, b2 का वैल्यू 6, c2 का वैल्यू -2। ठीक है। ओके तो काम कर लो, इधर के हिसाब से लिख रहे हैं ना हम लोग। ओके ठीक है, सॉरी, सो दैट मीन्स ये -1 लिखा उधर जाके, सो ये -2 लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या होगा +2। तो हमारे रेशो मिल गया है, सॉरी मतलब a1 b1 c1 के वैल्यूज निकाल रहे हैं, अभी रेशो ले लो उसके। सो a1 बाई a2, फिर b1 बाई b2, और फिर c1 बाई c2। बोलो, अगर पहले दो निकल जाते तो हम लोग थर्ड वाला कैलकुलेट नहीं करेंगे। -2/4 कितना आ जाता है, ये -1/2। ये आ रहा है -3/6, तो ये कितना आ जाता है -1/2। चलो थर्ड चेक ही करना पड़ेगा, मतलब -1/2। अरे सभी इक्वल आ रहा है, ऑल आर कमिंग एज इक्वल। ठीक है, सभी इक्वल आ रहा है। a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। मतलब किस प्रकार के लाइन्स होंगे, अगर सभी इक्वल आ रहे हैं, सो दैट मीन्स किस प्रकार के लाइन्स होंगे, कोइंसिडेंट लाइन्स। कोइंसिडेंट लाइन्स, कोइंसिडेंट लाइन्स मतलब सॉल्यूशंस कैसे होंगे, इनफिनिट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। हो गया, राइट, क्लियर हो रहा है। ओके तो सेकंड वाला भी हो गया, कोइंसिडेंट है, इनफिनिट सॉल्यूशंस आएंगे, सही है। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन कर लिया हमने, सेकंड कर लिया। चलो थर्ड पे जाता है। अब थर्ड वाले का वाह, मतलब बहुत ही रेशो भारी दिए हैं, तो काम कर लेते हैं, a1 b1 c1 सबके वैल्यूज लिख देते हैं, फिर रेशो ले लेते हैं। चलो जल्दी से लिख दो, a1 का वैल्यू कितना आएगा 1/2, a2 का वैल्यू कितना आ रहा है 1, c1 अरे नहीं a2 नहीं रे, b1 हाँ, b1 का वैल्यू कितना है 1, और c1 का वैल्यू कितना है दैट इज 2/5, राइट। ओके a2 का वैल्यू कितना है 4, b2 का वैल्यू कितना है 8, और c2 का वैल्यू कितना है 5/16। तो तुमने कैसा किया है, सभी रेशियोज को मतलब एटलीस्ट नंबर तो लिख दिया। अब एक काम करो, c1 सबके वैल्यूज पहले लिख दो रेशो लेके, सो दैट इज a1 बाई a2 सबके रेशो ले लो, फिर सॉल्व करते हैं। a1 a2 b1 b2 c1 c2, 1/2 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाता है 1/4 इंटू 2, तो दैट इज 1/8। ओके b1 बाई b2 बोलो, वो तो डायरेक्टली 1/8 आ रहा है, और c1 बाई c2 वो तो 2/5 डिवाइडेड बाय 5/16 आ रहा है। तो ये क्या बनेगा, ये 5 नीचे जाएगा 16 ऊपर आएगा, राइट। सो 2 इंटू 16 ऊपर गया, और ये 5 इंटू 5 नीचे आ गया, तो कितना बनेगा 2 16 का कितना होता है 32, और 5 5 का कितना होता है 25। ओके तो इस पे से हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्हाट कैन वी से अबाउट दिस, मतलब इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है। पहले के दो रेशोज तो इक्वल आ रहे हैं, थर्ड वाला रेशो मैच नहीं कर रहा है, तो लिखो फिर
A1 by A2 is equals to B1 by B2 but is not equals to C1 by C2। ये लास्ट वाला जो इक्वल टू नहीं है, हाँ तो ये किस में रहता है, किस प्रकार के लाइंस में? पैरेलल लाइंस है, मतलब ये पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के अंदर सॉल्यूशन कैसे रहता है? नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन। ओके, तो नो सॉल्यूशन का लॉजिक है ये, हो गया करेक्ट। चलो फिर अभी फोर्थ पे जाता है, थर्ड क्वेश्चन। नाउ आर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट है क्या? कंसिस्टेंट मतलब क्या होना चाहिए? ईदर योर थिंग, मतलब उसके सॉल्यूशन होने चाहिए, मतलब द लाइन ईदर कोइंसिडेंट भी चलते हैं या फिर ये भी चलता है, इंटरसेक्टिंग भी चलता है। तो ठीक है, लॉजिक सेम रहेगा A1 B1 C1 का और उनके रेशियोज। चलो ये लेते हैं A1 A2 -3, ये उल्टा है ना इक्वेशन। अरे यार उल्टा इक्वेशन है तो काम करो, पहले उसको सीधा करके लो फिर सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये तो ठीक ही है, इसमें कोई इशू नहीं है। -3x - 4y इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन में थोड़ा गड़बड़ है, 3x बाद में, 3x को पहले लिखो प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब ठीक है, अभी तुम्हारे A1 B1 C1 ले लो फिर सॉल्व करते हैं। सो A1 का वैल्यू इज A1, एक काम करें उसके नीचे लिख दें फिर वहां से रेशो ले लेते हैं, ठीक है। ओके, यहीं पे बोल दो A1 का वैल्यू कितना है -3, B1 का वैल्यू कितना है -4, C1 का वैल्यू इज -12। अभी A2 का वैल्यू इज 3, B2 का वैल्यू इज 4 एंड C2 का वैल्यू इज -12, ठीक है। ओके, तो ये हो चुका है। अब एक काम करता है A1 बाय A2 ले लो। A1 बाय A2 क्या रेशो आ रहा है? -3/3, तो वो तो -1 आ रहा है। ओके, सो बेसिकली -1। B1 बाय B2 ले लेते हैं। B1 बाय B2 कितना आ रहा है? -4/4, तो वो भी -1 ही आ रहा है। C1 बाय C2 ले लो, तो दैट इज -12/-12, कितना आ रहा है? +1। ओके, तो इस पे से हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये पूरे लॉजिक पे से हम लोग क्या बोल सकते हैं? अगर सब कुछ मतलब ये हो रहा है, हाँ मतलब रेशो आ रहा है, तो क्वेश्चन ये है कि इसमें होगा कि नहीं फिर, क्योंकि पहले तो 2 इक्वल आ रहे हैं, थर्ड वाला नहीं हो रहा है। सो द लॉजिक इज A1 इज इक्वल्स A1 बाई A2, फिर B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 बाई C2, ऐसा आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये लाइन कैसी है? पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन रही तो उसको सोल्यूशन रहता क्या? नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। और अगर सोल्यूशन नहीं है तो फिर वो लाइन कैसी होगी? कंसिस्टेंट नहीं होगी, तो लिख दो नॉट कंसिस्टेंट, नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है, सीधी सी बात। दैट इज इनकंसिस्टेंट है वो, नॉट कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट, तुम्हारे हिसाब से जैसा तुमको वर्ड अच्छा लगता है यू कैन राइट डाउन। इनकंसिस्टेंट। चलो सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सेम लॉजिक जैसे अभी हमने किया था वैसे ही, पहले A1 सबके वैल्यूज निकाल लो फिर सॉल्व करते हैं। A1 का वैल्यू है 3/5, A2 का वैल्यू है 1/5, B1 का वैल्यू है -1, B2 का वैल्यू है -3, C1 का वैल्यू है -1/2, C2 का वैल्यू क्या है? -1/6। हो गया, मतलब हमारे A1 A2 B1 B2 C1 C2 सबके वैल्यूज निकल चुके हैं। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज टेक द रेशो, उनके रेशो ले लो जल्दी से। अभी रेशो के लिए क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहला A1 बाई A2 का ले लेते हैं, A1 बाई A2, फिर ले लेते हैं B1 बाई B2, फिर ले लेते हैं C1 बाई C2। चलो जल्दी निकाल लो, ये आ जाएगा 3/5 डिवाइडेड बाय 1/5। 3, ये 5 किधर जाएगा? नीचे जाएगा, और ये 5 किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। ओके, लेकिन कट हो जाएंगे ना वो, सो 3/1 रहेगा वो। B1 बाय ये ले लो -1 बाय -3, तो इसका आंसर क्या है? माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो दैट वुड बी 1/3। ओके, सी का चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग का मैच नहीं हो रहा है, राइट? स्टार्टिंग का ही मैच नहीं हो रहा है, सो इट डजेंट मैटर कि तुम्हारे नीचे का क्या है। सो बट फिर भी इफ यू वांट वी कैन -1/2 एंड -1/6 करना है तो करो, बट इट इज नॉट कंपलसरी। माइनस माइनस तो प्लस हो जा रहा है, 6 ऊपर जाएगा, राइट, 2 नीचे आएगा, तो दैट वुड बी 3। अब वो मैटर ही नहीं करता है बाकी का, क्योंकि क्या हो गया है? कंडीशन निकल चुकी है, कंडीशन हमारी निकल चुकी है कि A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 बाई B2।
मैच ही नहीं हो रहा है। और मैच नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स वो किस प्रकार के लाइंस होंगे, व्हाट काइंड ऑफ लाइंस आर वी टॉकिंग अबाउट, किस प्रकार के लाइंस हो सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस का ये क्या होता है, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस कितने निकलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन अगर निकल रहा है तो दैट मीन्स दीज आर व्हाट काइंड ऑफ लाइंस, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है ये। कैसे हैं इनके जो सॉल्यूशंस हैं, लाइंस हैं, दीज आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये और एक पॉइंट हो चुका है जमा हमारे इसमें, तो दैट इज बेसिकली कंसिस्टेंट। अभी हम लोग थर्ड वाला कर लेते हैं। अब थर्ड वाले के अंदर, अच्छा काफ़ी बड़ा है ये, लेकिन फिर भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो a1 का वैल्यू बोलो, थोड़ा बड़ा है। a1 का वैल्यू इज 2a, ओके। a2 का वैल्यू बोलो 4a, b1 का वैल्यू बोलो b, फिर इसका वैल्यू बोलो b2 का 2b, ठीक है। c1 का वैल्यू क्या होगा -a, c2 का वैल्यू बोलो -2a। सब कुछ तो ले लिए, एक बार चेक कर लो फिर भी, 2a 4a b माइनस b एंड 2b एंड -a एंड -a एंड -2a, हाँ चलेगा। नाउ यू डू वन थिंग, पहले रेशो ले लो इनके। So a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equals to c1 by c2। चलो रेशो ले लो। So that would be 2a by 4a, b by 2b and -a by -2a। कितना आ जाएगा, ये तो कट हो जाएगा सब, मतलब 2 1 जा a तो कट हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो वो आ जाता है 1/2। इसका क्या आ जाता है, b भी कट गया 1/2, इसका a कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वो भी 1/2 आ रहा है। तो सभी रेशोज कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहा है। अब मुझे एक चीज़ बोलो, अगर सभी रेशोज इक्वल आ रहे हैं तुम्हारे, दैट मीन्स a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, तो इसका मतलब क्या है, किस प्रकार के लाइन्स है ये, व्हाट काइंड ऑफ लाइन्स आर वी टॉकिंग अबाउट। अगर तीनों रेशोज इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, तो किस प्रकार के लाइन्स होंगे ये, दीज वुड बी कोइंसिडेंट लाइन्स, राइट, कोइंसिडेंट लाइन्स। कोइंसिडेंट लाइंस के सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ओके, या फिर मेनी सॉल्यूशंस, ओके। लेकिन सॉल्यूशन है मतलब किस प्रकार का लाइन होगा ये, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इसके अंदर हमको पूछा है कि जस्टिफाई, ठीक है, जस्टिफाई करने के लिए बोल रहे हैं, राइट, ओके। तो क्वेश्चन ये है कि कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा, ये वाला, लास्ट वाला समझ में आ गया, थर्ड वाला। चलो अभी लास्ट वाला बाकी है, वो एक क्लियर कर लेते हैं। फोर्थ वाला, थर्ड वाला तो हमारा हो गया कि भाई इट्स कंसिस्टेंट। चलो अभी फोर्थ वाला कर लेते हैं। फोर्थ वाला ये रहा, ठीक है, लैम्डा एक्स के बारे में, ओके। सो बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो, एक बिट गायब हो गया क्या, एक मिनट, हाँ फोर्थ बिट रह गया, ओके। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर, अच्छा थर्ड का थर्ड हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ बिट कर रहे हैं अभी हम। लेकिन इसमें इक्वेशंस कैसा है, पूरे दिए नहीं है, हमको बनाना पड़ेगा सबसे पहले। सो इसको, ये इसका इक्वेशन क्या आएगा, दैट वुड बी x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। एक काम कर लो, वो दूसरा इक्वेशन बनाओ पहले, क्योंकि कैसा उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिख दो, दैट वुड बी 2 इंटू 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 22। एक काम करो, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग वो 2 को उधर ले लो, 11 कर हो जाएगा। सो दैट वुड बी 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 22/2। सो 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 11। बन गए ना दो इक्वेशन, तो एक काम कर लो, इसमें से दो इक्वेशन लिख दो। पहला इक्वेशन क्या है तुम्हारा, वो जो ओरिजिनल दिया था वो x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और दूसरा इक्वेशन जो तुमने अभी बनाया दैट इज 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 11। बस अभी एक काम कर लो, ऑल यू हैव टू डू इज, तुमको इसके a1 b1 c1 के वैल्यूज निकले हैं और फिर सॉल्व करना। सो दैट इज a1 1, a2 2, b1 3, b2 6, c1 -11, c2 -11,
ओके तो हमारे कैसे हैं, सभी वैल्यूज मिल चुके हैं. ऑल यू हैव टू डू इज नाउ टेक द रेशियोज ले लो. ठीक है, चलो फिर रेशियोज ले लेते हैं. यस, तो रेशियो क्या रहेगा, सबसे पहला द फर्स्ट रेशियो दैट वी आर गोइंग टू पुट अप एज ये A1/A2 ले लो, A1/A2. ठीक है, फिर B1/B2 और फिर C1/C2. बोलो क्या रेशियो होगा. ओके सो दैट इज जस्ट एक रेशियो ले लो, A1/A2 इज 1/2. इसका क्या रहेगा 3/6, तो वो भी रिड्यूस होके 1/2 आएगा. और ये -11/-11 है, तो वो तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 11 कट जाएंगे तो 1 बचेगा सिर्फ. अब इस पे से बताओ मुझे कि रिजल्ट क्या आ रहा है फिर. व्हाट इज द रिजल्ट विच इज कमिंग अप कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2. अब ये ऐसा किस में होता है कि लास्ट वाला इक्वल नहीं आता है. ओके सो दिस कम्स अंडर पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस का है. लेकिन पैरेलल लाइंस में तो कोई सोल्यूशन ही नहीं होता है, नो सोल्यूशन. अगर कोई सोल्यूशन ही नहीं है तो फिर कैसे होगा, इनकंसिस्टेंट. अगर कोई सोल्यूशन नहीं है तो कैसे बनेगा, इनकंसिस्टेंट. आ रहा है समझ में, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा फिर, डन. चलो फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 पे जाता है. अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या किया उन्होंने, सबसे पहला, फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस द वैल्यू ऑफ लैम्डा शुड बी 1. इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स. चलो इसको सॉल्व करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 को. अब इसमें बोला है फॉर दीज इक्वेशंस टू हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस द वैल्यू ऑफ लैम्डा शुड बी 1. इज द स्टेटमेंट ट्रू. कुछ नहीं, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस खाली खाली चेक कर लो, लैम्डा का वैल्यू का बाद में देखते हैं कि 1 बोल रहे हैं वो, हम लोग हमारे हिसाब से सॉल्व करते हैं लैम्डा के वैल्यू के लिए. तो पहले सबसे पहले इक्वेशन लिख दो. इक्वेशन तो ऑलरेडी है तुम्हारे पास, तो एक काम कर लो, उस पर से डायरेक्टली A1 वगैरह सबकी वैल्यूज लिखो. ठीक है, फिर देखते हैं. A1 का वैल्यू लिख देते हैं. A1 का वैल्यू क्या है, लैम्डा. ओके, A2 का वैल्यू क्या है 2. B1 का वैल्यू क्या है 3. B2 का वैल्यू क्या है 6. C1 का वैल्यू क्या है +7 और C2 का वैल्यू क्या है -14. तो ये सब कुछ हमारे पास आ चुका है. ठीक है, ऑल द वैल्यूज हैव लेट्स से हमारे सामने है स्क्रीन के ऊपर. नाउ वंस वी आर रिसीव्ड विद दिस, तुमको खाली इतना करना है कि यू जस्ट हैव टू टेक द रेशियोज. खाली रेशियो लेने, कुछ भी नहीं है. तो चलो ले लेते हैं. A1/A2 इज इक्वल्स टू क्या है λ/2. लेकिन एक मिनट रेशियो कै को लेने का, बिकॉज कैसा है कि क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी उन्होंने बोला है कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है, तो डायरेक्टली वो कंडीशन यूज कर लो ना, फॉर इन्फिनिट सॉल्यूशंस. क्या होता है, क्योंकि लैम्डा का वैसे वैल्यू नहीं है हमारे पास, हम लोग नहीं बता सकते हैं, बट दे आर सेइंग टू चेक फॉर इन्फिनिट सॉल्यूशंस. इन्फिनिट सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, मतलब ऑल शुड बी इक्वल, इन्फिनिट सॉल्यूशंस. बोलो इन्फिनिट सॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग. द कंडीशन इज समथिंग लाइक दिस, दैट A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2. आ रहा है, क्लियर हो रहा है, हो गया. अब वैल्यू डालो उसके अंदर, वैल्यू एंड वैल्यू, तो दैट वुड बी λ/2 इज इक्वल्स टू 3/6 इज इक्वल्स टू 7/-14. ये क्लियर हो रहा है. अभी एक काम करना है, पहले हमको दो मतलब इसमें से कंपेयर करना है कि लैम्डा का वैल्यू क्या है. अभी इसमें से भी निकाल सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर फर्स्ट एंड थर्ड भी निकाल सकते हैं. तो एक काम करता हूं मैं, पहले इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड का, फिर फर्स्ट एंड थर्ड का. तो पहले इसमें आ जाएगा तुम्हारा द फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू कंपेयर इज λ/2 इज इक्वल टू 3/6. तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/6 इंटू 2, 3 2 6 होता है. हाँ, तो वो 6 कट होके कितना आएगा 1 आएगा. ओके, सो लैम्डा इज इक्वल टू 1 इन दिस केस. ओके, काम कर लो. अभी ये तो हो गया. अभी फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करो. फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट कौन है λ/2. ओके, उसका वैल्यू किसको इक्वल है 7/-14, राइट. ओके, अभी कुछ नहीं, लैम्डा का वैल्यू निकालो उसमें से. सो लैम्डा इज इक्वल टू 7/-14, माइनस को ऊपर ले लो, क्या फर्क पड़ता है, इंटू 2. 2 7 14 14 14 कट हो गए, तो कितना आ रहा है -1. ओके, सो लैम्डा इज इक्वल टू -1.
दो आ रहे हैं ना, मतलब दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं। ओके, सो अगर दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं तो दैट मीन्स वो उसका इन्फिनाइट सॉल्यूशंस में से नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब देर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा विच वी कैन पुट अप टू हैव इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस, राइट। ओके, तो वहां पे लिख दो नो लिखना है, ठीक है। आंसर क्या लिखना है? नो। आंसर क्या लिखेंगे? नो, ठीक है। नो, फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा देर इज द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस। तो यहीं पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। फॉर नो वैल्यू ऑफ ठीक है, तो इतना लिख देना। नो फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा विल द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस। कुछ नहीं, पहला स्टेटमेंट खाली लिख देना है कि नहीं है भाई, इट्स नॉट पॉसिबल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ सी द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। खाली जस्टिफाई करना है। चलो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, वो रेशो वगैरह निकालते हैं, यूनिक सॉल्यूशन का टेस्टिंग करते हैं। ओनली विद द हेल्प ऑफ दैट विल बी एबल टू डू दैट, करेक्ट। ओके, तो सबसे पहला a1 b1 c1 सबके वैल्यूज लिख दो, फिर बात करते हैं। तो a1 का वैल्यू कितना है? 1, a2 का 5, b1 का -2, b2 का -10 और c1 का -8, c2 का -3। तो सब कुछ हमारे पास, सबके वैल्यूज हैं a1 b a2 b1 b2 c1 c2, सबके वैल्यूज आ चुके हैं। अभी हमको क्या करना है सिर्फ कि उसका रेशो देख के लिखो, मतलब जस्ट हैव द रेशियोज, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन बोल रहे वो लोग। ओके, तो ठीक है, यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है खाली उतना बता दो, फिर बात करते हैं। यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन क्या होता है? व्हाट इज यूनिक सोल्यूशन कंडीशन? ठीक है, फिर बात करते हैं। ओके, यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन क्या होता है? तो दैट इज a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2। क्या होता है एग्जैक्टली कंडीशन? द कंडीशन इज a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2, राइट, यूनिक सोल्यूशन के लिए। ओके, अब अगर ऐसा कंडीशन है तो एक काम कर लेते हैं, पहले रेशो ले लेते हैं फिर बात करते हैं, करेक्ट। चलो नाउ इंस्टेड ऑफ सपोज से ऐसा टेस्टिंग की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, पहले रेशो ले लेते हैं और फिर उसको कैसे कंपैरिजन विल बिकम वेरी सिंपल, करेक्ट। तो एक काम कर लो, पहले सबके वो रेशोज ले लो a1 b1 c1 के। तो मैं यहीं पे रेशो ले लेता हूँ नीचे ही उसके, कौन सा? a1 by a2 ले लो, तो कितना आ जाता है? 1/5। b1 by b2 ले लो, b1 by b2 -2 by -10, 1/5। c1 by c2 ले लो, -8 by -c, तो वो आ जाता है 8/c, करेक्ट। तो हमारे तीनों रेशोज आ चुके हैं, तीनों रेशोज आ चुके हैं। अभी हमको खाली इतना बताना है कि वेदर इट इज पॉसिबल। एक काम करते हैं कि अगर c का वैल्यू जस्ट एक खुद के कैलकुलेशन के लिए हम लोग 40 पकड़ लेते हैं, ठीक है। जस्ट एज्यूम फॉर अ सेकंड कि वो 40, ठीक है। बट सपोज, बट फॉर c इज इक्वल टू 40 या फिर 80 भी ले सकते हो, दैट इज अप टू यू। तो मतलब नंबर कोई भी चेंज कर सकते हो, एनी रियल वैल्यू, ठीक है, एनी रियल वैल्यू, एनी रियल वैल्यू। ओके, तो उसमें से क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर लो। बट फॉर c इज इक्वल टू 40 एनी रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं। अब उसके अंदर नंबर डाल दो तो कितना आ जाता है? दैट बिकम c1 by c2 का रेशो कितना हो जाएगा? दैट वुड बी 8/40, दैट वुड बी इज इक्वल टू 1/5। तो तुमको ऐसे नहीं लगता हम लोग 1/5 मतलब रेशो सेम कर रहे हैं, इसके अंदर सभी का रेशो एक ही आ रहा है फिर इस कंडीशन के हिसाब से, मतलब वेयर c इज इक्वल टू 40 तो तीनों रेशोज इक्वल आ रहा है, करेक्ट। ओके, सो जस्ट राइट इट डाउन, दैट वुड बी a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। वो तो इन्फिनिट सोल्यूशन पे जा रहा है, इन्फिनिट सोल्यूशन पे जा रहा है, राइट। ओके, और वो अगर इक्वल नहीं रहा तो, अगर इक्वल नहीं रहा सपोज, बट इफ c इज नॉट इक्वल्स टू 40, यहां पे तो एक बार लिख दो वो किस पे कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो फिलहाल तो ये किस चीज पे कन्वर्ट हो रहा है, ये रेशो इक्वल अगर है तो कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब कितने सॉल्यूशंस हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट
सॉल्यूशंस। ओके, तो फिर तो कोई सेंस ही नहीं बनता, राइट? अभी अगर सपोज इफ सी इज नॉट इक्वल्स टू -40 नहीं है सपोज, तो फिर रेशो क्या आएगा? अगर 40 नहीं है अगर वो, तो फिर A1/A2 तो रेशो मैच हो रहा है, B1/B2 भी रेशो मैच हो जाएगा, लेकिन C1/C2 का रेशो मैच नहीं होगा। ऐसे वक्त में किस प्रकार का कंडीशन आता है? तो दिस मस्ट बी पैरेलल लाइंस। ये कौन सी है? पैरेलल लाइंस के अंदर आ जाता है। और पैरेलल लाइंस का कोई सोल्यूशन होता है क्या? नहीं, नो सोल्यूशन, राइट? ओके, तो कोई भी वैल्यू के लिए आंसर नहीं आ रहा है फिर, तो क्या लिखना फिर लास्ट में? हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ सी द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डज नॉट हैव अ यूनिक सोल्यूशन। हेंस पूरा कैसा लिखेंगे उसको? ओके, तो क्या लिखेंगे फिर? हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ सी द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस डज नॉट हैव अ यूनिक सोल्यूशन। तो कोई भी वैल्यू नहीं है ऐसा सी का कि जिसके लिए हम लोग यूनिक सोल्यूशन उसका लिख सकें। ओके, हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैटर ही नहीं कर रहा है ना, कैसा हो रहा है कि पहले दो रेशोज इक्वल है, A1 A2 और B1 B2 के, तो पहला रेशो इक्वल है तो C का वैल्यू तुम कुछ भी चेंज करो, यू कैनॉट कन्वर्ट इट टू यूनिक सोल्यूशन। सीधी सी बात है, क्योंकि पहला रेशो सब में इक्वल आ रहा है, तो देयर इज नो पॉइंट। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन है, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x इक्वल टू 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस, जस्टिफाई वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब ये तो काफी सिंपल सा लॉजिक है, तो चलो एक काम कर लेते हैं, पहले हम लोग x और y लाइंस मतलब ग्राफ बना लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो ये रहा मेरा x एक्सिस एंड दिस इज माय y एक्सिस, राइट? ये x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि x इक्वल टू 7 लाइन ड्रॉ करनी है, तो ड्रॉ करो x इक्वल टू 7। तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7। चलो अब इसमें से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लो, किस में से? 7 में से। ओके, तो एक काम कर लो, 7 में से एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लो, बिकॉज यू हैव टू ड्रॉ x इक्वल टू 7। तो ये तुमने लाइन ड्रॉ कर ली, दिस इज x इक्वल टू 7। अब वो बोल रहे हैं कि ये पैरेलल है क्या? किसको? x एक्सिस को। नहीं ना, x एक्सिस को पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है, सो आंसर इज फॉल्स। आंसर इज फॉल्स, राइट? आंसर फॉल रहेगा, लाइन इज नॉट पैरेलल, इट इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इस केस में x equal to 7 is perpendicular to x axis, is perpendicular to x axis। पैरेलल नहीं, ठीक है? हो गया फिर। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। तो ये पूरा खत्म हो चुका है एंड आने वाले सपोज लेट से इसमें हम लोग अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो यस, ये हमारा जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा दैट वुड बी इन द नेक्स्ट वीडियो, मतलब नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग बाकी के रिमेनिंग एक्सरसाइज करेंगे। हमने 2 कर लिए हैं, अभी हम लोग जो बाकी के 2 हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। चलो फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे और फिर बाकी का सब अवेलेबल करके देंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। और एक चीज़, सभी जो इसके सॉल्यूशंस हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और इसका प्लेलिस्ट भी एक सेपरेट बना हुआ है, ठीक है? तो चैनल पे आप सर्च कर सकते हो प्लेलिस्ट के सेक्शन में, वहाँ पे एक सेपरेटली प्लेलिस्ट सेक्शन है एग्जाम्पलर का मैथ्स के, तो आप कभी भी उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है? तो लेसन बाय लेसन आपको वहाँ पे मिलेंगे फॉर योर रेगुलर रिविजन प्रैक्टिस। जो भी आप कर रहे हो उसके लिए आप रेफरेंस बोल के उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर खत्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बिकॉज आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स तभी मिल सकते हैं। तो अपने टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, दैट इज @अजिंक्य सोलंकी, नीचे सबके PDF में दिया हुआ है, तो यू कैन ज्वाइन अवर ग्रुप ऑल्सो, ताकि आपको टाइम टेबल के अपडेट्स मिल सके। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू। और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करना, जो भी तुम्हारे साथ स्कूल में है उनके भी साथ शेयर करो चैनल को, उनको भी सब्सक्राइब करने को बोलो, ठीक है? तो ये सभी अपडेट्स उनको भी मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें सो दैट आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली मिल सके। सब्सक्राइब द चैनल नाउ और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए, सो दैट जब भी क्लासेस हों, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हों, आपको तुरंत वो अपडेट मिलता रहे। सो डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन।